नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। संस्कृत में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम इसके व्यंजन और स्वरों की चर्चा अच्छी तरीके से कर चुके थे। तो आज हम इनमें चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर पर उच्चारण स्थान तो मैं आपको हिंदी की कक्षा में पढ़ा भी चुका हूँ अच्छे तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा। तो आज हम संस्कृत में उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा अंतर है, जैसे री और एक बड़ा री, दोनों की थोड़ा सा संस्कृत में अंतर है। बाकी उच्चारण स्थान वही है, क्योंकि हिंदी की जननी तो संस्कृत ही है। तो इसी प्रकार से वहाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर तो देख सकते हैं। उच्चारण स्थान पे एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया हुआ है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इनके अंदर उच्चारण स्थान के साथ साथ हम इनकी सूत्रों की बात करेंगे, सूत्र के साथ पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें आप उच्चारण स्थान वाली ट्रिक के साथ। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। और ये पेज वहीं से हमारा, इसको हम पहले ट्रिक के माध्यम से वहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उच्चारण स्थान की एक टेबल के माध्यम से हमने इनका वर्गीकरण किया था किस प्रकार से, और उच्चारण स्थान में कैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ। और तो इससे पहले हमने उच्चारण स्थान वहाँ पढ़ा था हिंदी में। तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो बोला जाता है कंठ, कंठ के बाद तालव्य आता है। यहाँ तालव्य की बात की थी हमने। दूसरा उच्चारण स्थान तालु बोला था, और तीसरा उच्चारण स्थान तो दंत और तालव्य के बीच में मूर्धन्य होता है, मूर्धा। तो तीसरा स्थान मूर्धय लिया था हमने, और चौथा स्थान दंत लिया था। मूर्धय के बाद दंत आता है तो दंत लिया था, उसके बाद दंत से बाहर ओष्ठ आते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इन 5 उच्चारण स्थानों की बात की थी ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो में। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें एक बार, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो यहाँ में हम सूत्रों की बात करेंगे आज। तो ये उच्चारण स्थान की टेबल बताई थी। जैसे पहला हमने कंठ लिया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थान हमने क्रम से लिए थे। इनमें ए, आ, ई ये क्रम से समझाया गया था। जैसे पहले ए, आ, फिर ई, उ यहाँ चला जाता है। तो इसके बाद री, और मैंने आपको ये बताया था बड़ी री जो संस्कृत के अंदर है प्रयोग में लाई जाती है, जो मूल भाषा में प्रयोग में लाई जाती है। और लरी एकमात्र ऐसा संस्कृत का वर्ण है जो लरी है, वो स्वरों के अंदर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता लरी का। और कंठ, तालु, ए, ऐ, कंठ, ओष्ठ, ओ, औ, और दंत, ओष्ठ, व, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, इन स्पर्श व्यंजनों की हमने 25 की बात की थी। अंतस्थ य, र, ल, एक व है, स, उसमें व्यंजनों की बात की थी। जिस प्रकार से उसमें व्यंजन का एक क्रम होता है, उसी प्रकार हमने इसमें क्रम में चर्चा की थी। आज हम इसको एक बार फिर से सूत्रों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे संस्कृत में हमारा पहला सूत्र है कु है विसर, कु है विसर्जनीया नाम कंठ। कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये उच्चारण स्थान का हमारा पहला सूत्र है। इस सूत्र में क्या बताया गया है? इस सूत्र में बताया गया है कि जैसे ए दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ ए दिया हुआ है, तो ए का मतलब है ए और आ। इसके बाद कु दिया हुआ है दूसरा, तो कु का मतलब होता है कैवर्ग। और इसके बाद दिया हुआ है, तो है का मतलब है। और इसके बाद दिया है विसर्ज, तो विसर्ग। इतने वर्ण हैं, ये इतने वर्ण हैं जो ये इतने वर्ण सारे के सारे किस में आते हैं? कंठ में आते हैं, जो यह नाम दिया हुआ है। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ, तो ये कहाँ आते हैं? कंठ के अंदर इनका
प्रयोग किया जाता है। तो संख्या में कितने हुए कुल 9 वर्ण संख्या के अंदर आते हैं। यही बात हमने इसमें समझाई गई है कि आप देख लीजिए कंठ में ए आ, सूत्र में देख लीजिए साथ में साथ आप, कंठ में ए आ, कै वर्ग, तो कै वर्ग आ गया हमारा और विसर्ग आ गया है और इसमें है, ये क्या हो जाता है कंठ है और इनकी संज्ञा दे दी गई है कंठे। समझ में आया बात आपको। इसके बाद हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरे सूत्र की बात करते हैं ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम तालु। तो आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो भी आपको पता है कि क्रम से बात कर रहे हैं। सबसे पहले कंठ का प्रयोग, सबसे पहले जब मनुष्य बोलता है तो मनुष्य के स्वर यंत्रियों के द्वारा जब मनुष्य बोलता है जिससे उसकी ध्वनि निकलती है तो सबसे पहले कंठ आते हैं, तो हमने कंठ लिया सबसे पहले। दूसरे बाद तालु आता है, दूसरा तालु लिया। तीसरा मूर्धन्य आता है तो मूर्धा लेंगे। चौथा दंत आता है तो दंत लेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए ईचु, ई का मतलब ई और ई। इसके बाद चू, चू का मतलब होता है च वर्ग, जहाँ चू शब्द प्रयोग किया जाए, कू, चू, टू, तू, पू ऐसा किया जाए तो मतलब उसका वो पूरा वर्ग आता है। ईचू ये, तो क्या आ गया यहाँ पे ये, और दूसरा आता है इसके अंदर श। तो ये वर्ण किस में प्रयोग किए जाते हैं, ईचू यसा नाम, ये किए जाते हैं तालु में। किसमें, तालु में प्रयोग किया जाता है। तो इनको कहा जाता है तालव्य। ये संख्या में कितने होते हैं 9 होते हैं। तो इसके बाद आता है तीसरा सूत्र, कंठ आ गया, तालु आ गया, तो तीसरा हमारा क्या आता है री टू रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो इसमें प्रयोग किया गया है जैसे री, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि संस्कृत हिंदी में एक री है, तो संस्कृत में कितने री हैं 2, एक री और ऐसा है। और टू का मतलब क्या हुआ अभी आप समझ ही गए होंगे, ट वर्ग, और य के बाद क्या आता है रै, तो ये क्या हो जाते हैं मूर्धा। तो इनको क्या बोला जाता है मूर्धा। री टू, ये री आ गया, टू का प्रयोग किया हमने, रै का प्रयोग किया, एक रहता है हमारा श, तो ये आ जाता है श, यानी इस स के बाद इस स का प्रयोग होता है, तो इसको क्या कहते हैं मूर्धा। और इसकी संज्ञा होती है मूर्धन्य, इसकी संज्ञा होती है मूर्धन्य। तो ये संख्या में होते हैं 9। ये भी कितने होते हैं, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो इसके बाद देख लीजिए आप, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, मूर्धा, री री, ट वर्ग, रै, श और मूर्धा। इस टेबल को बड़ी तरीके से समझाया गया, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। इसके बाद आता है 4 नंबर, 4 नंबर आता है री टू लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए लृ, लृ का मतलब क्या है यहाँ पे, लृ का मतलब है लृ, तो लृ दीर्घ नहीं होती, ये सिर्फ लघु होती है। इसके बाद क्या आता है तू का मतलब क्या है तय वर्ग, जैसा मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और इसके बाद क्या है ल, जैसे य, रै और ल आ गया। इसके बाद श, श, तो तीसरा नंबर किसका है क्रम से स। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है दंत। और इनकी संज्ञा, अगर संज्ञा की बात करें दंत्य, तो क्या कहा गया है दंत्य कहा गया है। तो ये हमारे सूत्र से एकु विसर्जनिया नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, लृतु लसा नाम
दंता। तो ये उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान, आज हम सूत्रों की बात कर रहे हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उच्चारण स्थान के सूत्रों की बात कर रहे हैं और इस ट्रिक के माध्यम से उच्चारण स्थान को कैसे याद किया जाए कि वैज्ञानिक ढंग से, मैं इसकी चर्चा हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में जाएं आप, और वहाँ आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें उसका आपको थंबनेल लगा मिलेगा, उसमें लिखा उच्चारण स्थान, ट्रिक के माध्यम से बड़े तरीके से समझाया गया है। तो आप इन 4 सूत्रों को एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद आता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर आता है उपो उपपधमानियां नामौष्टौ। तो यहाँ क्या है, उ। तो दोनों प्रकार के उ। पू का मतलब क्या होता है, पैवर्ग, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। कु की बात करें या फिर चू की बात करें, टू की बात करें, तू की बात करें या पू की बात करें तो पैवर्ग। और पैवर्ग के तो ये होते हैं हमारे उच्चारण स्थान। इसमें 5 और 2 7, कुल संख्या में 7 होते हैं और नाम दिया इसका ओष्ठौ। तो क्या कहते हैं, ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है और इनका संज्ञा दी गई है ओष्ठ। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। उ उ उ, जैसे पै को बोलेंगे तो उ उ, और इसी के साथ साथ जैसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखें थोड़ा सा, पै व फै से पूर्व, पै व फै से पूर्व रहने वाला महाप्राण विषय को उपधमानीय, उपधमानीय की बात की गई है, उपधमानीय कहते हैं। किस प्रकार से, आपने बहुत ऐसे, जैसे देखिए, और ऐसे फै के आगे लिखा हो तो ऐसे लिखा होता है, वो भी क्या कहलाता है, उपधमानीय कहलाता है। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है हमारा सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6, यम गण ना नाम। यम गण ना नाम नासिका च, ये 6ठा सूत्र है हमारा। यम गणना नाम, नाम से ही पता चल रहा है जैसे पंचम अक्षर किसकी बात की है, प्रत्येक पंचम अक्षर की बात की गई है, य, मैं, ग, ण और न। तो इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका, जिसको संज्ञा दी गई है नासिके। तो ये संख्या में कितने हैं, तो ये संख्या में होते हैं 5। तो आप देख लीजिए इनका, अगर प्रश्न कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है जैसे कै ख ग ग ग, तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो परीक्षा में नासिक दिया हो, जैसे दे दिया हो नासिक, और नासिक दिया हो, और दूसरा प्रश्न ऑप्शन में दे दिया हो, एक में दे दिया हो नासिक जैसे, और दूसरे ऑप्शन में दे दिया हो नासिक कंठ, तीसरे में आपको दे दिया हो कंठ तालु, और चौथे में आपको दे दिया हो नासिक ओष्ठ। तो आप सभी को पता है ये नासिक नहीं करके आओगे आप, उत्तर नंबर 2 करके आओगे, क्योंकि इसका 2 उच्चारण स्थान है। एक तो कै वर्ग की लाइन में हमने इसको पढ़ा है, तो देख लीजिए आप दोबारा इसको। जैसे कै वर्ग में कितने आते हैं, कै ख ग घ अंग भी आता है, तो इसको हमने कंठ भी पढ़ा है, और इसका एक उच्चारण ये पढ़ा है नासिका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 उच्चारण होते हैं। उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसका उत्तर है नासिके और कंठ 2 उच्चारण स्थान होंगे।
तो इस प्रकार का थोड़ा ध्यान रखिए आप। ये नहीं है कि पहला प्रश्न देखा आपने, उत्तर देखा पहला और टिक कर दिया, वाह भाई वाह एक मेरा सही हो गया, ये तो मेरे हिसाब से ही आ गया प्रश्न। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इसके बाद हम बात करते हैं सूत्र नंबर 7 की। सूत्र नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? सूत्र नंबर 7 में ज़्यादा बड़ा सूत्र नहीं है। एदऊ एदई तऊ, एदई तऊ कंठ तालु, एदई तऊ कंठ तालु। तो नाम से पता चल रहा है जैसे ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इनकी संज्ञा क्या दी गई है? इनकी संज्ञा दी गई है कंठ कंठ तालव्य। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 8वां सूत्र है हमारा। ये कंठ तालु किस प्रकार से दिया गया ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इधर देखें आप। इनको कंठ तालु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण होता है ए प्लस ई से बनता है ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? आप सभी कहोगे जी कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगर इन 2 वर्णों से इसका एक वर्ण का निर्माण हो रहा है, कौन से वर्ण से? एक तो कंठ वाले से, एक तालु वाले से। तो अब नॉर्मल सी बात है, इसका उच्चारण स्थान भी फिर क्या होगा? कंठ तालु। तो 8 नंबर की बात करें, औदौतऊ औदौतऊ कंठोष्टम। इसी में देख लीजिए ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। इनकी संज्ञा क्या दे दी गई? संज्ञा नाम क्या दे दिया गया इसका? कंठोष्ठे। क्या नाम दे दिया गया? कंठोष्ठे। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, कई बार ये शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, संधि में आ जाता है, कंठोष्ठे, दोनों ही शुद्ध है। ये इसका अपवाद है। और इसकी अगर संधि की बात करें हम, ओ औ हो जाता है, तो संधि का शुद्ध रूप ये है और ये इसका अपवाद है, तो इसका मतलब दोनों ही शुद्ध है। 9 नंबर। तो 9 नंबर में है वकार, वकारस्य दंतोष्ठम। तो देख लीजिए आप, इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ण आता है व। तो व का क्या होता है? दंत ओष्ठ, यानी एक ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ से मिलाकर इसका उच्चारण होता है व। बोलकर देख लीजिए आप, इससे होता है इसका उच्चारण व। तो इसका उच्चारण, इसकी संज्ञा के नाम क्या दे दिया गया? इसका संज्ञा नाम दे दिया गया दंतोष्ठे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए, दंतौष्ठे। दोनों ही शुद्ध है, ये इसका अपवाद है संधि का। तो ये हमने 9 सूत्रों की चर्चा की। ये 9 सूत्र आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए प्रयत्नों के आधार पर लेके आऊँगा वीडियो। उसके बाद हम वर्ण विचार पे जितने प्रश्न बन सकते हैं संस्कृत में छोटे, वो उनकी चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि भविष्य में आपके साथ हम बने रहेंगे और ऐसी वीडियो चलती रहेगी। और हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देखें, उस पर बहुत वीडियो डाली गई हैं और प्रतिदिन प्रश्नों की वीडियो और उसकी व्याख्या के साथ डाली जा रही है। उनको एक बार आप ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।